चलिए बढ़ते हैं सेक्शन थर्ड के सेकंड पार्ट पे। और सेक्शन थर्ड का हमारा सेकंड पार्ट है IUPAC नॉमेनक्लेचर। बड़ा आसान और बड़ा इम्पोर्टेंट। मैं यहाँ पर ही मार्क आपके लिए कर दूँ कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है। और आसान मैंने इसलिए कहा कि चाहे एल्डिहाइड हो, कीटोन हो या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, आप इजीली इनके नेमिंग कर पाएंगे ठंडे दिमाग से। बस सुनते, देखते और समझते चलिए, बहुत ही आसान है। सबसे पहला इसमें अब हम सेक्शन लेने वाले हैं और वो पहला ही सेक्शन है एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला हमें पता है और वो है RCHO। ठीक है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे लिया HCHO। करना क्या होता है IUPAC नेमिंग सिस्टम में, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम काउंट करने होते हैं। और मैंने पहले ही कहा था कि एक एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दोनों ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं हमेशा चेन के एक एंड पे ही पाए जाएंगे, इसीलिए इनको चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, और IUPAC सिस्टम में हमेशा एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप का होता है वही नंबर 1 होगा। इसको हमने नंबर 1 कर दिया। एक कार्बन अगर हो तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ता है मिथ। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली हम यूज़ करेंगे ANE। यहाँ जो ये E है इसे हमें ड्रॉप कर देना है, ड्रॉप दिस E। और इसके एवज़ में हमको लगाना है यहाँ पे AL। तो इस प्रकार हमारे पास इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा। देखिए, मिथ एन तो था ही पहले, अब लगा दिया हमने AL। कंपाउंड का नाम हो गया है मिथेनॉल। हाँ, अब इसमें एक सवाल, क्या सर हमें नंबरिंग करना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप का नंबर बताना पड़ेगा? तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमेशा नंबर 1 पे होता है। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप का नंबर बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। बता दिया तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, एक और एग्ज़ाम्पल, CH3 CHO। ये कार्बन हमेशा 1 पे होगा, ये सेकंड कार्बन। 2 कार्बन के लिए हम लिखते हैं इथ। सिंगल बॉन्ड अगर है तो एन, ई को ड्रॉप किया, लगा दिया AL। कंपाउंड का नाम हो गया इथेनॉल। ठीक है, इसे आप ये एक बात समझ सकते हैं कि अगर जनरल फार्मूला हमने लिया है R, तो R के लिए हम यूज़ करने वाले हैं अल्क। ठीक है, और CHO अल्क और ये एन, अल्केन R के लिए यूज़ करेंगे और CHO के लिए क्या यूज़ करना है AL। मतलब कि जनरल IUPAC नेम एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा, अल्केनल। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका, अल्केनल। बात समझ में आ गई, ध्यान रखना है। एक एग्ज़ाम्पल और कर लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CHO। ये नंबर 1 2 3 4। ठीक है, 4 कार्बन आ गए। 4 कार्बन के लिए लिखेंगे हम ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और एल्डिहाइड इस फंक्शनल ग्रुप के लिए लगा देंगे AL। कंपाउंड का नाम हुआ ब्यूटेनॉल। 4th एग्ज़ाम्पल, ये थोड़ा सा नया है हमारे लिए, ये मैंने ट्राइवियल नेम में आपको नहीं पढ़ाया था, बट हम इसे यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब मेजर फंक्शनल ग्रुप के साथ एक और सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप हमारे साथ में जुड़ जाए, तो ऐसे कंडीशन में इस कंपाउंड के किस प्रकार नाम लिखे जाएंगे। तो मैं पहले तो IUPAC सिस्टम समझा देता हूँ, उसके बाद में फिर आपको ट्राइवियल भी समझाऊंगा। ये कार्बन हो गया 1 2 3 और ये हो गया 4। थर्ड पे एक सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप अटैच है हमारे पास में, और वो है ब्रोमीन। तो इसके लिए लिखेंगे हम ब्रोमो।
3 ब्रोमो। 4 कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए लिखा जाएगा एन, ई को हटाया और क्या लगा देंगे, एल्डिहाइड के लिए एल। कंपाउंड का नाम हो गया 3 ब्रोमो ब्यूटेनल। नाउ इसका ट्राइवियल नेम क्या होगा, देखिए ये नाम तो इसका हो गया IUPAC, सिस्टमेटिक नेम। ट्राइवियल नेम, ट्राइवियल नेमिंग सिस्टम में अगर ऐसा कभी कोई सब्सटीट्यूएंट आ जाता है तो याद रखें कि फंक्शनल ग्रुप के तुरंत बाजू वाला जो कार्बन होता है वो अल्फ़ा होगा, उसके बाजू वाला कार्बन क्या बन जाएगा फिर, बीटा, उसके बाजू वाला गामा, और अगर होगा तो डेल्टा, एप्सिलॉन, और उसके आगे की गिनती हमको आती भी है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में अब देख रहे हैं हम बीटा पे कंपाउंड अटैच है, एक ग्रुप अटैच्ड है, तो इस कंपाउंड के लिए लिखेंगे हम बीटा ब्रोमो। 4 के लिए अब ब्यूटेनल ना लिखे, 4 के लिए अब हम क्या लिखते आए हैं, ब्यूट्रलडिहाइड। ब्यूट्रलडिहाइड, तो ये इसका ट्राइवियल नेम हो जाएगा। आई होप आपकी बात समझ में आ गई है। तो ये हो जाएगा बीटा ब्रोमो ब्यूट्रलडिहाइड, ट्राइवियल नेम। ठीक है, एक और वेरिएशन लेते हैं, एक और नया वेरिएशन जो कि अब डबल बॉन्ड के साथ में होगा। लिया है हमने यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। अब सवाल, डबल बॉन्ड को नंबर छोटा आना चाहिए या फिर फंक्शनल ग्रुप को, तो हमारा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, इसका नंबर हमेशा 1 होगा। ये 2, ये 3 और ये 4। 4 कार्बनों के लिए लिखते हैं हम ब्यूट। बट अब गड़बड़ ना करें एन लिखने की, अब आपको देखना है कि आपके पास में क्या आ चुका है, तो हमारे पास में आ चुका है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आने के कारण हमको लिखना होता है इन, बट डबल बॉन्ड की लोकेशन बतानी होती है, तो लोकेशन क्या हो गई, 2 ENE, ई लास्ट का ड्रॉप करेंगे और उसके बाद में लिख देंगे AL। अब आप यहाँ पे चाहे तो 1L लिख सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे तरीके से अगर आपको पेपर में रिप्रेजेंट करना है तो कंपाउंड का नाम हो जाएगा ब्यूट 2 in 1L। क्लियर होगी बात। ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी आप सेम तरीका फॉलो करेंगे। क्लियर, ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे कैटेगरी के ओर, और हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स। कीटोन्स किस प्रकार नेम किए जाते हैं IUPAC सिस्टम में। ठीक है, मैं डायरेक्टली एग्जांपल्स के साथ में ही स्टार्ट करूँगा। एग्जाम्पल, सबसे सिंपलेस्ट कीटोन का एग्जाम्पल होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आप काउंट करें 1 2 3। अब यहाँ इस कार्बोनिल ग्रुप का जो नंबर है ये 1 नहीं होता, देखिए क्योंकि ये बीच में आ रहा है। नंबरिंग तो एक तो लेफ्ट से हो गया, राइट से, तो आपको इस कार्बोनिल ग्रुप का लोवेस्ट नंबर जिस साइड से आता है उस साइड से नंबरिंग करनी है। कार्बोनिल ग्रुप का नंबर कैसा आना चाहिए, लोवेस्ट, उस एंड से नंबरिंग करें। 1 2 3, 3 कार्बन है, सेकंड पे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस कंपाउंड के लिए 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, यहाँ जो ई है इसको ड्रॉप करना है और उसके बदले में आपको क्या लगाना है, कीटोन का ONE। इस हिसाब से इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा प्रोपैनन। क्या हो जाएगा, प्रोपैनन। अब यहाँ पे प्रोपेन 2 ओन लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ ये कंसिडर्ड है कि 3 कार्बन में सेकंड पे ही कार्बोनिल ग्रुप यानी प्रेजेंट होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल लेंगे, यहाँ लिया है हमने CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। नंबरिंग करते वक्त पहले तो आप कार्बन गिन लीजिए, कार्बन कितने हमको दिखाई दे रहे हैं, 2 3 और ये एक 4। नंबरिंग 2 एंड से होंगी, लेफ़्ट एंड से या फिर राइट एंड से। कौन सा एंड सही होगा, वो एंड सही होगा जहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप का नंबर लोवेस्ट आता होगा। राइट से अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 2 कार्बन है, 3 नंबर क्या आएगा, 3। अगर हम लेफ़्ट साइड से नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो इस प्रकार हमें ये बात समझ में आएगी कि लेफ़्ट साइड से नंबरिंग करनी पड़ेगी। 4 कार्बन के लिए हम लिखते हैं ब्यूट।
अब आपको नंबर बताना पड़ेगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के लिए लिखेंगे एन, ई को ड्रॉप करेंगे, ब्यूटान 2 ओन। आई होप आपकी बात समझ में आ रही है, ब्यूटान 2 ओन, सिंपल है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेंगे, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3। अब यहाँ कार्बोनिल ग्रुप जो है 2 बार आया है, कोई गड़बड़ नहीं, हिसाब से इसका नेमिंग सीखेंगे। 2 एंड है, लेफ़्ट और राइट। लेफ़्ट से नंबरिंग किया 1 2, दूसरा लोकेशन आ गया। राइट से करते 1 2, मतलब हम फ्री है किसी भी एंड से नंबरिंग करने के लिए। 1 2 3 4 5, कितने हो गए? 5 कार्बन। तो सबसे पहले 5 कार्बनों के लिए लिखेंगे हम पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए लिखेंगे एन। अब आपको यहाँ पे ई नहीं हटाना है, पेंटेन पूरा लिख दिया। अब कार्बोनिल ग्रुप की लोकेशन देखिए कि कहाँ पे है, सेकंड पे, और कहाँ पे है, फोर्थ पे, ठीक है। तो अब लिखेंगे हम पेंटेन 2, 4, 2 बार आया है इसीलिए क्या लिखेंगे, डाई। कीटोन के लिए क्या लिखा जाता है, ONE, कंपाउंड का नाम हो गया पेंटेन 2, 4 डायोन। क्लियर। एक और एग्जांपल, फोर्थ, ये थोड़ी देर पहले हमने लिया था एग्जांपल, इसका एक प्रीफर्ड IUPAC नेम है हमारे पास, और इसको प्रीफर्ड IUPAC नेम में क्या कहा जाता है, एसिटोफिनोन, ठीक है, एसिटोफिनोन। क्लियर, चलिए ठीक है। हेडिंग नंबर 3 का सब हेडिंग 3rd, IUPAC nomenclature of कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, IUPAC है। IUPAC में जनरल IUPAC नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका जनरल फार्मूला होता है RCOOH। R के लिए हम यूज़ करते हैं अल्केन। इस E को आपको रिप्लेस करना है OIC एसिड से। इस प्रकार इसका जनरल IUPAC नेम हो जाएगा अल्केनोइक एसिड। सिंपल है, अल्केनोइक एसिड, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें कि जनरल IUPAC नेम इसका क्या बन जाएगा, अल्केनोइक एसिड। चल ठीक, कुछ एग्जांपल्स इसके कंसिडर करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 ले लिया हमने यहाँ पे HCOOH, एक ही कार्बन है, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। ऑलरेडी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि चेन के शुरुआत में या आखिर में अगर आता है तो इसको हम चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। एक कार्बन के लिए हम लिखते हैं मिथ, सिंगल बॉन्ड के लिए लिखेंगे NE को ड्रॉप करेंगे, उसके जगह पे लगाएंगे OIC एसिड, कंपाउंड का नाम हो गया मिथेनोइक एसिड। एक और एग्जांपल लिया CH3COOH 1 2, ऐसे केसेस में 2 कार्बन के लिए लिखते हैं हम इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए NE को ड्रॉप करेंगे और लगा देंगे OIC एसिड, इथेनोइक एसिड। एक वेरिएशन यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, वेरिएशन को ध्यान रखें। ये हो गया आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CHCOOH, ठीक है। ये नंबर 1 पे हुआ कार्बन, ये 2 पे और ये नंबर 3 पे। 3 कार्बन है तो आपको लिखना है पहले तो
बट ये याद रखें कि डबल बॉन्ड आ चुका है, तो 2 पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड, उसके लिए लगाएंगे आप इन, और 1 पे आपके पास में आ जाएगा OIC एसिड। तो कंपाउंड का नाम हुआ प्रोप-2 इनोइक एसिड या प्रोप-2 इन 1-ओइक एसिड। ठीक है, ये इसका IUPAC सिस्टम में नेम हुआ। ट्राइवियल नेम भी इसका एक बड़ा फेमस है और इसको कहा जाता है एक्रिलिक एसिड, जो कि इसका ट्राइवियल नेम है। ठीक है, एक्रिलिक एसिड याद रख लीजिए, काम में आएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्रिलिक एसिड। ठीक, एक और वेरिएशन की तरफ बढ़ते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास में वेरिएशन बेंजीन रिंग, उस पर ये COOH ग्रुप अगर अटैच्ड है तो इस कंपाउंड को हम कहेंगे बेंजोइक एसिड। क्या कहा जाएगा इसको, बेंजोइक एसिड। यहीं पे अगर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर लीजिए तो COOH, यहाँ पे आप चाहे जिसको नंबर 1 कर दीजिए, ये पहला, ये दूसरा, या ये पहला या दूसरा। 2 कार्बनों के लिए हम लिखते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए लिखेंगे हम एन, ई को ड्रॉप यहाँ पे नहीं करना है, इथेन, और ये हो जाएगा डी मतलब DI मतलब डाई, 2 बार आया है कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए इथेन डाई OIC एसिड, कंपाउंड का कंप्लीट नेम हुआ इथेन डाइओइक एसिड। ठीक है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का ही एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है COOH CH2 COOH, ट्राइवियल नेम इसका आपको पता है, 3 कार्बन अगर हो तो मैलोनिक एसिड कहा जाता है। फिलहाल ये इस कार्बन का नाम इस कंपाउंड का नाम डिसाइड करना है। 1 2 3 3 कार्बनों के लिए लिखा जाता है प्रोप, सिंगल बॉन्ड अगर है तो लिखा जाएगा एन, यहाँ हमको ई ड्रॉप नहीं करना है, प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। समझ में आ रही है बात, किस तरह से इसका नेमिंग करना है। एक और एग्जांपल ले लेंगे। ठीक है, एरोमेटिक रिंग के लिए ये ले लिया हमने यहाँ पे COOH, यहाँ पे भी ले लिया है COOH। इस कंपाउंड का जो ट्राइवियल नेम है वही इसका IUPAC नेम भी है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका थैलिक एसिड, मतलब कि थैलिक एसिड ये एक प्रीफर्ड IUPAC नेम के कैटेगरी में आता है, बट हम इसका IUPAC नेम डिसाइड कर सकते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, ये प्रीफर्ड IUPAC नेम भले ही हो बट IUPAC नेम इसका डिसाइड किया जा सकता है, तो वो इस प्रकार बेंजीन 1,2 डाइओइक एसिड, ये इसका IUPAC नेम होगा, बट सबसे ज़्यादा यूज़ में कौन सा नाम है, थैलिक एसिड। तो इस प्रकार नॉमेनक्लेचर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का भी काफ़ी इजी है। डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक PDF फाइल अपलोड किया है, उसका एक लिंक अपलोड किया है। ठीक है, वो उसमें दिए हुए क्वेश्चंस आपको पूरे सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, और वो आप उसको अगर कुछ डिफ़िकल्टी जाती है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।